यह चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हमारा चैनल किसी भी प्रकार से अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देता है। नैनीताल की खूबसूरत वादियों में, जहां नीली झील और कोहरे भरी पहाड़ियां हर दिल को मोह लेती हैं, एक ऐसी जगह छिपी है जो रात के सन्नाटे में खौफ की कहानियां सुनाती है। काली हवेली। नैनी झील के किनारे एक सुनसान पहाड़ी पर खद्दी यह प्राचीन हवेली 100 सालों से अपने अंधेरे रहस्यों को छुपाए हुए है। कहते हैं यहाँ की दीवारें चीखों को कैद करती हैं, यहाँ की हवा में एक औरत की हंसी गूंजती है और हर कदम पर कोई आपको देखता है। यह कहानी है एक ऐसी हवेली की जहाँ काला जादू और राक्षसी शक्तियों का साया आज भी मंडराता है। यह कहानी है 4 दोस्तों की जो रोमांच की तलाश में इस हवेली में कदम रखते हैं, बिना यह जाने कि यहां से कोई पहले जैसा वापस नहीं लौटता। तैयार हो जाइए, काली हवेली के दरवाजे खुल चुके हैं और अंधेरा आपका इंतजार कर रहा है। बात 1920 के दशक की है, जब अंग्रेजों का शासन था। काली हवेली एक ब्रिटिश अफसर कर्नल रॉबर्ट विल्सन की थी। वह अपनी पत्नी लिलियन और बेटी एमिली के साथ यहां रहता था। कर्नल एक सख्त और क्रूर स्वभाव का इंसान था, जिसके गुस्से से नौकर और आसपास के लोग कांपते थे। लेकिन हवेली में सबसे ज्यादा दहशत उसकी पत्नी लिलियन की थी। कहा जाता है कि लिलियन को काले जादू का शौक था। वह रात के अंधेरे में हवेली के तहखाने में अजीब अजीब अनुष्ठान करती थी। गांव वालों का मानना था कि उसने अपनी सुंदरता और जवानी को बनाए रखने के लिए एक राक्षसी शक्ति से सौदा किया था। एक रात हवेली से चीखें सुनाई दी। सुबह जब लोग वहां पहुंचे तो कर्नल और उनकी बेटी एमिली मृत पाए गए। उनके शरीर पर अजीब निशान थे, जैसे किसी ने उन्हें पंजों से नोच लिया हो। लिलियन का कोई अता पता नहीं था। गांव वालों ने कहा कि लिलियन ने अपनी आत्मा उस राक्षसी शक्ति को बेच दी थी और वह अब हवेली में भटकती है। साल 2025। नैनीताल में पर्यटकों की भीड़ रहती है, लेकिन काली हवेली अब भी वीरान है। लोग कहते हैं कि रात में हवेली से अजीब सी आवाजें आती हैं, कभी किसी औरत की हंसी, कभी बच्चे की रुलाई और कभी ऐसी चीखें जो सुनने वाले की रूह को कंपा देती हैं। 4 दोस्त रोहन, नेहा, अजय और प्रिया नैनीताल घूमने आए थे। वे साहसी थे और डरावनी जगहों की खोज में रोमांच ढूंढते थे। एक स्थानीय गाइड ने उन्हें काली हवेली की कहानी सुनाई और रोहन ने तुरंत फैसला किया कि वे रात को हवेली में रुकेंगे। बाकी दोस्तों ने हंसते हुए उसका साथ दिया, यह सोचकर कि यह बस एक मजेदार साहसिक अनुभव होगा। हवेली में रात के 10 बजे चारों दोस्त हवेली पहुंचे। हवेली का दरवाजा पुराना और जर्जर था, जो अपने आप खुल गया, मानो किसी ने उन्हें अंदर बुलाया हो। अंदर का माहौल ठंडा और भारी था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं, जिनमें लिलियन की आंखें ऐसी लग रही थीं मानो वे हर कदम पर दोस्तों को घूर रही हों। रोहन ने माहौल को हल्का करने के लिए मजाक शुरू किया, लेकिन तभी एक जोरदार आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज फर्श पर गिरी हो। चारों चौंक गए। अजय ने हंसते हुए कहा, अरे ये तो बस हवा होगी। लेकिन नेहा को कुछ गलत महसूस हो रहा था। उसने देखा कि हवेली की सीढ़ियों पर धूल में कुछ निशान थे, जैसे किसी ने हाल ही में वहां चहलकदमी की हो। रात गहराने लगी। दोस्तों ने हवेली के हॉल में बैठकर टॉर्च की रोशनी में बातें शुरू की। तभी प्रिया ने कहा, क्या तुम लोगों को भी ऐसा लग रहा है कि कोई हमें देख रहा है? उसकी बात को अनसुना करते हुए रोहन ने टॉर्च ऊपर की ओर की और तभी छत पर एक छाया दिखी, एक औरत की, जिसके बाल लंबे और उलझे हुए थे। उसकी आंखें लाल थीं और वह मुस्कुरा रही थी। चारों की सांसें थम गईं। अजय चिल्लाया, ये क्या था? लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। बाहर तेज हवा चलने लगी और खिड़कियों से अजीब सी आवाजें आने लगीं। नेहा ने भागकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। तभी तहखाने की ओर से एक ठंडी हवा का झोंका आया और एक औरत की आवाज गूंजी, मेरे साथ आओ। रोहन ने हिम्मत जुटाकर कहा, हमें तहखाने में जाना होगा, शायद वहां कोई जवाब मिले। बाकी दोस्त डर रहे थे, लेकिन उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। वे तहखाने की सीढ़ियों की ओर बढ़े। सीढ़ियां पुरानी थीं और हर कदम पर चरमराहट की आवाज आ रही थी। तहखाने में अंधेरा था और वहां की हवा इतनी ठंडी थी कि उनकी हड्डियां जम रही थीं। तहखाने में एक पुराना दर्पण था,
जिसके सामने मोमबत्तियां जल रही थीं। दर्पण में उनका प्रतिबिंब नहीं दिख रहा था, बल्कि लिलियन की तस्वीर थी जो अब हंस रही थी। अचानक प्रिया की आंखें सफेद हो गईं और वह अजीब सी भाषा में बोलने लगी। उसकी आवाज भारी और डरावनी थी। उसने कहा, तुमने मेरी हवेली में कदम रखा, अब तुम मेरे हो। अजय ने डरते हुए प्रिया को हिलाया, लेकिन वह नहीं जागी। तभी दर्पण से एक काला धुआं निकला और उसमें से लिलियन की आकृति उभरी। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं और उसके नाखून इतने लंबे थे कि वे फर्श को खुरच रहे थे। उसने कहा, मुझे नई आत्माएं चाहिए, तुम यहां से नहीं जा सकते। रोहन ने हिम्मत दिखाई और पास पड़ी एक पुरानी किताब को उठाकर लिलियन की ओर फेंका। किताब में कुछ मंत्र लिखे थे जो शायद लिलियन के काले जादू का हिस्सा थे। जैसे ही किताब लिलियन से टकराई, एक तेज रोशनी फैली और उसकी चीख पूरे तहखाने में गूंज उठी। धुआं गायब हो गया और प्रिया बेहोश होकर गिर पड़ी। चारों दोस्त किसी तरह हवेली से बाहर भागे। जब वे बाहर निकले तो सुबह हो चुकी थी। हवेली का दरवाजा फिर से बंद हो गया, मानो उसने उन्हें जाने दिया हो। लेकिन प्रिया की हालत ठीक नहीं थी। उसकी आंखों में अब भी एक अजीब सी चमक थी और वह बार बार बड़बड़ाती थी, वह अभी भी मेरे साथ है। आज भी रहस्य कहा जाता है कि काली हवेली में लिलियन की आत्मा अब भी भटकती है। जो भी वहां जाता है वह या तो वापस नहीं आता या फिर उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। नैनीताल के लोग आज भी उस हवेली से दूर रहते हैं और पर्यटकों को चेतावनी देते हैं कि रात में वहां न जाएं।